करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। तवलकार शाखा के केनोपनिषद का हम सब विचार करते हुए प्रथम 2 प्रकरणों का विचार पूर्ण कर चुके हैं। प्रथम प्रकरण था जिसमें 6 श्लोक है 8 और दूसरे में 5 आए। इसके बाद यह जो आगे के खंड आ रहे हैं इन दोनों भी खंडों में विद्या की स्तुति के लिए अर्थवादात्मक कथा का निरूपण किया जा रहा है। उसका निरूपण करने के पहले ग्रंथकार ने उपोद्घात किया, उसे सारे प्रकरण का तात्पर्य बताया। उत्तर प्रकरण का तात्पर्य बताने के लिए आरंभ में प्रतीक रूप से प्रथम मंत्र का एक अंश लेकर के आरंभ किया। कहता है ब्रह्म देवेभ्यो विजिके अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम इत्यादि श्रवणा यद अस्ति तद विज्ञातम प्रमाणे यद नास्ति तद अविज्ञातम शशविशालकल्पम अत्यन्तमेव असदृष्टम। कहते ब्रह्मा देवेभ्यो विजिके, यह आगे आने वाले मंत्र का एक अंश है प्रारंभ का। इसको प्रतीक रूप लेकर का ब्रह्मा ने देवों के लिए विजयी बनाया। क्या हुआ आगे लिखा अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम विजानताम विज्ञातम अविजानताम विज्ञातम। जो जानने वाले लोग हैं उनके लिए यह आत्म तत्व अविज्ञात है और विजानताम जो कहते हैं कि हम जानते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए यही आत्म तत्व अविज्ञात होता है, अज्ञात होता है। और जो कहते हैं कि हमने घटपट इत्यादि पदार्थ की तरह आत्म तत्व को नहीं जाना, वही वास्तविक आत्म रूप से आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं। इत्यादि मंत्रों का श्रवण हमने प्राक किया। यह चतुर्थ क्रमांक का द्वितीय खंड का मंत्र था। इत्यादि श्रवणात्
यद अस्ति तद विज्ञातम प्रमाणैः, जो है वह प्रमाणों के द्वारा विज्ञात होता है, ज्ञात होता है। यद नास्ति तद अविज्ञातम, और जो नहीं है वह अविज्ञात होता है, अज्ञात होता है। शश विषाण कल्पम अत्यंतम एव असद दृष्टम, यह कैसा है? शश विषाण कल्पम, शश श्रृंग के समान, जो नहीं है वह अविज्ञात ही है। जैसे शश विषाण, शश के श्रृंग, शश के सिंह, वह नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान नहीं होता। अतिशय असद देखे गए पदार्थ है, जैसे आकाश में, आकाश का फूल असद है, वंध्या का पुत्र अत्यंत असद है। जीवा में हड्डी असद होती है, यह हस्त में, करतल में केश अत्यंत असद चीज है। यह सब असद, अत्यंत असत के दृष्टांत है। तथा इदम ब्रह्म अविज्ञातत्वाद असद एव इति मंद बुद्धिनां व्यामोहो मा भूत इति तदर्थ इयम आख्यायिका आरभ्यते। यह नियम बना दिया था, यह निश्चित है, जो है वह प्रमाणों के द्वारा ज्ञात है, जो नहीं है वह प्रमाणों के द्वारा ज्ञात नहीं होता, वह अत्यंत असत, शश विषाण इत्यादियों की तरह रहता है। यहाँ पर बताया था अविज्ञातम, विजानतम अविज्ञातम, ये तो बराबर है, पर इसका क्या तात्पर्य है? जो अज्ञानी है उनको ब्रह्म तो ज्ञात हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अज्ञानी है। और आपने कहा विजानतम अविज्ञातम, और जानने वाले उनको भी ब्रह्म ज्ञात नहीं होता, अर्थात ये तो अत्यंत असत हो जाएगा, शश विषाण की तरह। शश विषाण का ज्ञान नहीं होता, इसलिए शश विषाण अत्यंत असत है। तद्वत् यदि इस आत्म तत्व का भी ज्ञान नहीं होता तो आत्म तत्व भी अत्यंत असत ही हो जाएगा। इस तरह की पूर्व पक्षी की शंका न हो, मानो इति तदर्थायम आख्यायिका आरभ्यते। उस शंका का ही निराश करने के लिए, वो शंका ही न हो, इसलिए इस आख्यायिका का आरंभ किया जा रहा है। तदेव ही ब्रह्म सर्व प्रकारेण प्रशास्त्रु देवानां अपि परो देवः ईश्वराणाम अपि दुर्विज्ञेयो देवानां जयेतु असुराणां पराजयेतु। कथम नास्ति इति एतस्य अर्थस्य अनुकूलानि उत्तराणि वचंस दृश्य। वह जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वह सर्व प्रकारेण प्रशास्त्रु, कैसा है? सभी प्रकार से प्रशास्त्र है, शासन करने वाला है। देवानाम अपि परो देव, वह देवताओं का भी देव है। ईश्वराणाम अपि ईश्वरः, यह जो आत्म तत्व है ना, वह देवताओं का भी देव है। जो सामर्थ्यशील है, उन सामर्थ्यशीलों में भी सामर्थ्यशील है। दुर्विज्ञेय,
देवानाम। अच्छा, दुर्विद्य वो ईश्वरों का भी ईश्वर है और कैसा है, जानने के लिए दुखेन विद्या यदि दुर्विद्य, जानने के लिए कठिन है। देवानाम जय हेतु, देवताओं के जय का कारण है। असुराणाम पराजय हेतु, और असुरों के पराजय का, पराभव का कारण है। तत्कथम नास्ति इति एतस्य अर्थस्य अनुकूलानि उत्तराणि वचनस्य दृश्यन्ते। वह नहीं है, ये कैसे? इस अर्थ के अनुकूल उत्तरात्मक वचन देखे जाते हैं। अनुकूल यहाँ पर वचन देखे जाते हैं, अथवा एक हो गया कि वह ब्रह्म नहीं है, इस अर्थ के अनुकूल उत्तर यहाँ पर देखेंगे। अर्थात ब्रह्म का अस्तित्व, साधक ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान जिससे हमको हो जाए, ऐसे परोक्ष ज्ञान के बोधक ये सब वाक्य दिखते हैं। और अथवा ब्रह्म विद्याया स्तुते, अथवा किसके लिए वाक्य है, ब्रह्म विद्या के स्तुति के लिए वाक्य है। कथम ब्रह्म विज्ञानात् जज्ञादयो देवा, देवानां श्रेष्ठत्वं जगु ततोप्यतितराम इंद्र इति। कैसे ब्रह्म विज्ञान से आज्ञादि देवताओं में श्रेष्ठत्व को प्राप्त हुए, जगमु अर्थ प्राप्त हो गए। ये गम धातु का रूप है, लिट लकार का। यह ब्रह्म विज्ञान से, आत्मज्ञान से अग्नि देवता देवत्व को कैसे प्राप्त हो गए? उन तीनों देवताओं में, अग्नि देवता अर्थात अग्नि, वायु और इंद्र, ये सभी देवताओं में श्रेष्ठ कैसे है? ठीक है, सब देवताओं में तीनों देवता श्रेष्ठ है, लेकिन उनमें भी अग्नि श्रेष्ठ क्यों थे, इंद्र श्रेष्ठ क्यों है? तथापि उनमें उनसे भी, उनमें भी, उन देवता, तीनों देवताओं में भी अतितराम इंद्र है, अतिश्रेष्ठ इंद्र है। अथवा और क्या, दो तात्पर्य हो गए। ये किस लिए प्रकरण है? एक, अनुकूल ब्रह्म नहीं है, इसके अनुकूल उत्तर देने के लिए। दूसरा, ब्रह्म ज्ञान की स्तुति के लिए। और तीसरा, देवता लोग कैसे श्रेष्ठत्व को प्राप्त हुए उसके प्रतिपादन के। तीन हो गए, चौथा है ऋषि। दुर्विज्ञेयं ब्रह्म इति एतत् प्रदर्श्यते। और क्या लिखा जाता है? ब्रह्म दुर्विज्ञेय, जानने के लिए कठिन है, ज्ञात ही होता नहीं, ऐसी बात नहीं है, कठिन है, बस प्राप्त ही नहीं होगा ऐसी बात नहीं, होगा लेकिन कठिन से। अथवा दुर्विज्ञेयं ब्रह्म इति एतत् प्रदर्श्यते। येन अग्न्यादयो अति तेजस्वी क्लेशेनैव ब्रह्म विदितवन्तः। येन, जिसके कारण, अग्न्यादयो अति तेजस्वी, अग्नि देवता कैसे है? अतिशय तेजस्वी है, तो भी
क्लेशेनैव ब्रह्म विदितवन्तः। उन्होंने कैसे आत्म तत्व को जाना? क्लेशेन, दुखेन, बहु क्लेशेन ब्रह्म विदितवन्तः, सरलता से नहीं। तथा इंद्रोपि देवानाम ईश्वरोपि सन् इति। उसी तरह इंद्र देवानाम ईश्वरोपि सन्, देवताओं का ईश्वर राजा होकर भी इंद्र ने भी आत्म तत्व को अतिशय कठिनता से जान लिया है। यह यहाँ पर प्रकट करा है। अर्थात ये जानने के लिए कठिन है। अब अभिप्रेत अर्थात मुख्य तात्पर्य बताने जा रहे हैं अंतिम में। वक्षमाणोपनिषद विधि परम वा सर्वं ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणिनाम कर्तृत्वाभिमानो कर्तृत्वाद्याभिमानो मिथ्या इति एतत् दर्शनार्थम वा आख्यायिका। मुख्य जो तात्पर्य है इस कथा का, वह तात्पर्य बताने जा रहे हैं। वक्षमाणा उपनिषद विधि परम वा। वक्षमाणा आगे जा करके एक कुछ वाक्य दिए जाएंगे, उपासना विषयक वाक्य, जो एतद्वामनम इत्यादि विद्या ये कथन करेंगे। ये फिर ये उपनिषद आई, ये कैसी? तस्य तपोदम कर्मेत प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम इत्यादि ये उपनिषद आगे बताई गई, उपासना किंचित आगे बताए गए। यह उपनिषद क्या विधि परक है अथवा ब्रह्म व्यतिरेकेण सर्वं प्राणिनां कर्तृत्वाभिमानो मिथ्या इति एतत् दर्शनार्थम वा। ब्रह्म से अतिरिक्त प्राणियों का जो कर्तृत्वादि अभिमान है वह सभी प्रकार का अभिमान मिथ्या है, यह दिखाने के लिए उपनिषद है। अथवा विधि परक यह उपनिषद है, यह दिखाए, इसके लिए ये आख्यायिका है। यथा देवानां जयाद्यभिमानः तद्वत् इति। जैसे देवताओं को विजय इत्यादियों का अभिमान होता है, उसी तरह सब प्राणियों को यह अभिमान होता है। ब्रह्म यथोक्त लक्षणम परम अखिल देवेभ्यो अर्थाय विजित। यथोक्त लक्षणम ब्रह्म, जो यथोक्त जिसका लक्षण गुरु में बताया गया, ऐसा जो आत्म तत्व है देवेभ्य देवताओं के लिए, अर्थाय प्रयोजन के लिए। यहाँ पर अनेन देवेभ्यो इति तदर्थ चतुर्देव उच्यते देवानां कृते इत्यर्थ। इसका तात्पर्य क्या है? देवताओं के लिए। विजिज्ञ, परमात्मा ने क्या देवताओं के लिए विजय बनाया? जयम लब्धवत, विजय को प्राप्त कराया।
देवानाम असुराणांच संग्रामे सुराइन जितवा। क्या किया? देवताओं का विजय किया। किसको जीत करके? एक युद्ध हुआ देवताओं का और असुरों का। देवानाम असुराणांच संग्राम, देवताओं के और असुरों के संग्राम में, युद्ध में सुराइन जितवा, देवताओं असुरों को जीत करके ने असुरों को जीत लिए, अर्थात इनको जय प्राप्त कराया। पहले असुरा ने असुरान जितवा, असुरों को जीत करके, असुरों को हरा करके देवताओं को जय प्राप्त कराई। जगद जगदरातीन ईश्वर सेतु भेत्रन, ये जो दिया जगद आरातीन, आराती अर्थात शत्रु, अरि की तरह आराती शब्द है, प्रस्वईकारांत पुल्लिंग। जगद आरातीन अर्थात जगतों के शत्रुओं को ईश्वर से भेत्रुन, किनको? ईश्वर का, भगवान का जो सेतु है, इनकी जो मर्यादा है, श्रुति स्मृति ममैवाद ने, ये भगवान परमात्मा की उक्ति है। सभी तो भगवान परमात्मा की आज्ञा है। अब उनका यदि आचरण हम नहीं करेंगे तो प्रसन्न नहीं है। इसलिए जगत के शत्रु, ईश्वर की मर्यादा का नाश करने वाले, उनका उल्लंघन करने वाले, ऐसे असुरों को जीत करके जयम देवेभ्यः जयम तत्फलम प्रायच्छत्। देवताओं के लिए जय, जीत का फल प्रायच्छत् उन्होंने दिया। किस लिए? का जगत स्थिर, जगत की स्थिरता के लिए यह काम। तस्य किल ब्रह्मणो देवा ब्रह्मणो विजय देवा अग्न्यादयो अमह्यन्त महिमानं प्राप्तवन्त। जब परमात्मा ने इनको विजय बनाया तब क्या हुआ? तस्य ब्रह्मणो विजय, वह विजय किसकी हो गई? ब्रह्म ने असुरों को जीत लिया तो विजय ब्रह्म तत्व की हुई। लेकिन उस ब्रह्म के विजय में भी देवता आदि अग्नि अधिक अमह्यंत महिमा को प्राप्त हुए। महिमानं प्राप्तवन्त तदा आत्मसंस्थस्य प्रत्येक आत्मनः, उस काल में आत्मस्वरूप में स्थित यह जो प्रत्येक आत्मा है, ईश्वर से सर्वज्ञ, जो ईश्वर है सर्वज्ञ है, सर्व क्रिया फल संयोजयितु, सभी प्रकार की क्रियाओं के फल को देने वाले, प्राणिनाम सशक्तिर जगत स्थितिम चिकीर्ष, प्राणियों की और सशक्त शक्ति के सहित संपूर्ण जगत की स्थिति को चाहने वाले उस परमात्मा की अयम जय, उस परमात्मा के विजय थी। महिमा छे जानता, और परमात्मा ये महिमा है। हमको जो जीत मिली वो तो परमात्मा के कारण मिली, इसको न जानते हुए जितने भी अपने है ना, जितने देवता थे उन्होंने परमात्मा को नहीं जान लिया,
न जानते हुए ते देवा ऐक्षंत ईक्षित होता, उन्हीं देवताओं ने एक विचार किया कि अग्न्यादि स्वरूपम स्वरूप परिचिन्नात्मक कृतो अस्माकमेव अयं विजय। अग्न्यादि स्वरूप से परिचिन्न आत्मा के द्वारा किया गया हम लोगों का ये विजय है। देखो मुद्रा गया था ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञेय तस्य ब्रह्मणो देव विजय देवा गौरीयन्त ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं विजयो। ब्रह्म देवेभ्य विजिज्ञेय, परमात्मा ने देवताओं को जीत लिया, जीत है ना, जिताया। अब ये विजय किसकी हो गई? ब्रह्म की। ब्रह्मणो विजय देवा अमयंत, ब्रह्म के परमात्मा के विजय में देवता लोग आनंदित महिमा को प्राप्त हो। तैक्षंत अस्माकमेवायं विजय, उन सभी देवताओं ने विचार किया कि यह विजय तो हम लोगों की है। अस्माकमेवायं विजय, यह हम लोगों की ही विजय है। इन्होंने ऐसा विचार किया। जितने हो इसके आगे अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमा, हमारी ये विजय है, हम लोगों की महिमा है। अग्निवायुवादि इंद्रत्वादि लक्षण जय फल भी तो अस्माकि, क्योंकि ये कहते कि हम लोगों के द्वारा जो अग्नि वायु इंद्रत्वादि लक्षण जय फल होता है, अग्नि वायु इंद्र इत्यादि का लक्षण रूप जय के फल रूप ये जो वायु अग्नि इंद्र आदि महिमा है वो हमारे द्वारा यह अनुभूत की जाती है। न अस्मत् प्रत्यगात्म भूते ईश्वर कृते, वो कहते कि हम लोगों की महिमा है, हमारा जो प्रत्यगात्म रूप ईश्वर है उनके द्वारा यह महिमा नहीं करेंगे। किसने कराई है? हम लोगों ने, हम लोग जीते। वो बोलते ना अपने अपना क्रेडिट अपना जितना किया उसको दूसरों को श्रेय देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने ज्ञान का श्रेय अपरों को देना ये बहुत बड़ी बात है, दिया नहीं जाता। लेकिन इसलिए देवताओं ने भी ऐसे किया, अपना किया हुआ महत्व परमात्मा को प्राप्त होने नहीं देना चाहिए। वो बोलते ये तो हमारी विजय है, परमात्मा है ना, कभी होगा कभी नहीं, ये देवताओं की बात। अब कहते एवं मिथ्याभिमान क्षणवताम, इस तरह के जो मिथ्या अभिमान वाले हैं, मिथ्या अभिमान जन विचार वाले जो पुरुष है उनको कहते हैं तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यः प्रादुर्बभूव तन्न न जानत किमिदं यक्षमिति।
तद ऐशान विजज्ञो, क्या हुआ? ऐशाम तद विजज्ञो, ऐशाम अर्थात उन देवताओं का परीक्षण विचार, तद विजज्ञ उस आत्म तत्व ने जान। देवता ये तो विजय की महिमा खुद के ऊपर ले रहे, ये आत्म तत्व ने जाना, ब्रह्म ने जाना। तेभ्यो प्रादुर्बभूवो, और उनका गर्व निवृत्त करने के लिए उनके पास ही प्रकट हो। तन्न वे जानत, लेकिन उस आत्म तत्व को उन देवताओं ने नहीं जाना किया है। कौन? किमिदम यक्षमिति, यह यक्ष अर्थात पूज्य कौन है? इस तरह से विचार करने लगे। देखिए भाष्य, तद किल ऐसा मिथ्याक्षणम विजज्ञो, किल ऐसा देवानम, जो मिथ्या कनेक्शन है, मिथ्या ईक्षण, इन देवताओं का जो झूठा विचार था, उस झूठा विचार को ब्रह्म ने जान लिया। विज्ञातवत ब्रह्म, उस विचार को जान लिया। सर्वे क्षत्र ही तत्सर्वभूत कर्ण प्रयोक्तृत्वात् देवान, वह सबका ईक्षिता है। क्यों? तत्सर्वभूत कर्ण प्रयोक्तृत्वात् देवान, देवताओं के जितने भी सभी प्रकार के भूत कर्ण है, उनके प्रयोग करने वाले होने से देवानां च मिथ्या ज्ञानम उपलब्ध, और देवताओं के मिथ्या ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मैवासुरवत् देवा मिथ्याभिमानात् पराभवे, मिथ्या अभिमान के कारण असुरों की तरह ये पराभूत नहीं होने चाहिए। इति तद अनुकंपया कंपया, इस तरह देवताओं के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से देवान मिथ्याभिमानान् अपनोदन नेन अनुगृह्णीयामिति, ब्रह्म ने विचार किया कि मैं जो मिथ्या अभिमान वाले देवता है, उनके उस अभिमान को हटा करके मुख्य उनमें अनुग्रह में करूं। इति तेभ्यो किल, उनके लिए अर्थाय, उनके प्रयोजन के लिए ये ब्रह्म प्रादुर्भूत हुआ। स्वयोग महात्म्य निर्मितेन अत्यद्भुतेन विस्मापनीयेन रूपेण, किस रूप से? कहा कि स्वयोग महात्म्य निर्मितेन, अपने योग सामर्थ्य के द्वारा निर्माण किया गया अतिशय अद्भुत आश्चर्यकारक रूप के द्वारा देवानाम अपि इंद्रिय गोचरे प्रादुर्भव, देवताओं के इंद्रिय गोचर जो स्थान है, अर्थात जैसे से इसको देख सकेंगे ऐसे समय पर आकर भगवान प्रकट हुए। तत्प्रादुर्भूतम ब्रह्म न विजानत, देवताओं ने प्रादुर्भूत हुए, आविर्भूत हुए, प्रकट हुए ब्रह्म तत्व को नहीं जान लिया। किमिदम यक्षमिति पूज्यम मत भूतमिति, यह यक्ष कौन है? यह पूजनीय महद्भूत है कौन? इस तरह से उनको शंका हुई
तत्पश्चात एक एक को उसको जाने लिए भेजेंगे। अंतिम में इंद्र जी इस आत्म तत्व को जान लेंगे। इसका विचार हम कल करते हैं। ओम पूर्णमद